तो आज बात करते हैं ब्रोंको निमोनिया के बारे में, जो बुज़ुर्गों में और बच्चों में बहुत कॉमन है। जो बच्चों में अब हो रहा है, जैसे सर्दी में जो ज़्यादा ठंड पड़ रही है उसमें ब्रोंको निमोनिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो एक निमोनिया का ही प्रकार है। इसमें क्या होएगा, जैसे लंग्स में अलग अलग एरिए में, पार्ट में, उसमें पेचेस बनने लग जाएंगे, और वो किस किस के बनेंगे वो बोर्ड के ऊपर समझते हैं। ये बहुत ही घातक है छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों में। जो ये ठंड में, जो ज़्यादा ठंड पड़ रही है, 20-25 दिन 30 दिन ज़्यादा पड़ेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, जो आपको मैं बताऊँगा पूरा ब्रोंकोस निमोनिया के बारे में। ब्रोंको निमोनिया एक ब्रोंकस का निमोनिया है, जो ब्रोंकस के अलग अलग पार्ट में हो जाता है। ये ज़्यादा सर्दी में हो रहा है, और इसमें बच्चे और ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमनली, जो मेनली अपने सर्दी में, या फिर वैसे भी अपने कर सकते हैं, पर सर्दी में ज़्यादा ये हो रहा है। इसमें स्टेफलो ओरियस, स्टेफलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एच इन्फ्लुएंजा और क्लेब्सिला, ये मेन बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया को कर रहे हैं। और जब निमोनिया किसी को हो जाएगा, बच्चे, छोटे बच्चों को हो जाएगा, तो उसमें क्या होएगा, सबसे पहले कॉमन जो उसके लक्षण होंगे, फीवर आएगा, बच्चे को बुखार आ सकता है। कई बार क्या होता है, कई बार सीधी छाती में जकड़न हो जाती है, जैसे उसमें कंजक्शन हो जाएगा छाती में, और कई बार बुखार नहीं आता। पहले सिम्टम होएगा जो बुखार नहीं आता, उसके बाद में धीरे धीरे उनको बुखार आने लग जाएगा, खांसी आएगी, साथ में सांस फूलेगा बच्चे का, और बच्चा रोएगा, एरिटेट हो जाएगा। एरिटेट होएगा, बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, सीवियर सिम्टम हो जाएंगे, और रेस्पिरेशन तेज होएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और बच्चा दूध पीना बंद कर देगा। बच्चा इरिटेबल रहेगा, उसको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा रोएगा, दूध नहीं पकड़ेगा, और बहुत ज़्यादा उसको बुखार आएगा, तो समझ लो भी सीवियर निमोनिया हो गया है। अब सीवियर निमोनिया में क्या क्या होता है, इसमें ये किसको किसको इफेक्टेड करता है, जैसे ब्रोंकी को, ब्रोंकिल्स को, और एल्यूली, जो अपनी एल्यूली जो है एयर शेक होते हैं, वहाँ के आसपास एरिया में क्या होएगा, जैसे इसकी पैथो में ये होएगा, म्यूकस बन जाएगा, और म्यूकस के साथ में फस बन गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, फ्लूइड बन गया। वो लंग्स के एरिया में, लंग्स के अंदर, जहाँ यहाँ पर जैसे इस एरिया में पेचेस बन गए, इधर पेचेस बन गए, पूरे लंग्स को कवर करेगा, इधर पेचेस बन गए, दोनों लंग्स में क्या आएंगे, इसके म्यूकस के या फ्लूइड के इनके पेचेस बनते हैं। जब अपने एक्सरे, डॉक्टर एक्सरे करा कर देखते हैं, तो उसमें ये दिखते हैं साफ पेचेस बने हुए पूरे लंग्स में। तो ये एरिया में होएगा। तो इसकी अपने ये लक्षण थे, आपको मैंने नॉर्मल लक्षण बताए, और सीवियर लक्षण ये होंगे। और इसकी जांच अब डॉक्टर लोग करवाते हैं, जब CBC में WBC बड़ी होती है, CRP बड़ा होता है, और ESR बढ़ जाता है, और एक्सरे, चेस्ट में ये सब फाइंडिंग होती है इसमें। अपने को प्रिवेंशन तो यही है, कि अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप छोटे बच्चों को पीडियाट्रिशियन को चेक कराएं, और बड़े को ऐसी दिक्कत हो रही है जैसे ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में इम्यूनिटी अपनी डाउन रहती है, और बच्चों में भी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो ऐसे में आप पीडियाट्रिशियन को चेक कराएं छोटे बच्चों को। और ओल्ड एज में जैसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है निमोनिया को, फिजिशियन को चेक कराएं। तो इसमें ये सीवियर, इसका प्रिवेंशन यही है कि जब भी अपने को खांसी जुकाम हो तो उसको आप लाइट ना लें। अगर आपको सांस में तकलीफ़ आ रही है, या सांस में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ रहा है, तो उसको आप जाके बढ़िया डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इतनी ठंड में बच्चों को जितना उसके गर्म रखें, और बाहर ना निकालें, यही अपना प्रिवेंशन है। और मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।